हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा चैनल में आपका स्वागत है। आज बिहार दरोगा 2025 का पीटी के लिए नया बुक रेयांस पब्लिकेशन का सेट नंबर 11 को डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसका पीडीएफ भी मिलेगा, तो निश्चिंत रहें और अंतिम तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, बाबर द्वारा किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया गया था? युद्ध छोड़ दिया गया है, तो किस युद्ध में दिया गया था? खांडवा के युद्ध में। खांडवा का युद्ध हुआ था 1527 में हुआ था। किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में, बाबर और मेदिनी राय के बीच। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में, बाबर और अफगान के बीच हुआ था। 1529 में हुआ था। ये सभी में जो है बाबर की ही जीत हुआ था। और पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुआ था? 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था? 27 दिसंबर 1945 की इसका स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। न्याय का सिद्धांत किसकी रचना है? तो न्याय का सिद्धांत जो है हेगल की रचना है। किसका? हेगल का। हेगल निवासी था कहाँ के? जर्मनी का निवासी था। प्लेटो, रिपब्लिक का लेखक कौन है? प्लेटो है। क्वेश्चन नंबर 4, शांति सागर क्या है? तो शांति सागर जो है चंद्रमा का एक हिस्सा है। चंद्रमा का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 5 मैथ है, इसका आंसर बता देते हैं। 5 का आंसर है 3286। क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं को गिरोह किसने कहा था? किसने कहा था? जस्टिन ने कहा था। चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह जो है जस्टिन ने कहा था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 बीसी में हुआ था ना, ईसवी पूर्व में। ठीक है, यह जैन धर्म के अनुयायी था। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो 7 में है, निम्नलिखित में से कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में। अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान में अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में किया गया था। कांग्रेस के कांग्रेस के स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, कांग्रेस के स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाले प्रथम महिला कौन थी? तो कदम्बिनी गांगुली थी। कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? कदम्बिनी गांगुली थी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम अस्तित्व में कब आया? तो कब आया? 2005 में आया। 2005 में। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील जो है महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में। भारत के सबसे ऊंची झील कौन सा है? चोलामू झील है। ध्यान रखिएगा, भारत के सबसे ऊंची झील चोलामू झील है। और भारत के खारे पानी के सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो चिल्का झील है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में मैथ है, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर है 2 लाख, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11। 11 में है, भारत के राजा के प्रति सामंतों का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? तो क्या है? सैन्य सहायता प्रदान करना। सैन्य सहायता प्रदान करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। रूर का अंतिम बार जिसने 2 क्रांतिकारी 1905 और 1917 का सामना किया और निम्नलिखित में कौन थे? तो कौन थे? ये था निकोलस द्वितीय था।
रूर के अंतिम बार जिसने 2 बार क्रांति 1905 और 1917 का सामना किया था वह निकोलस द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है, निम्नलिखित में वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो फिक्की का अध्यक्ष जो है डॉक्टर अनीस शाह है। फिक्की का अध्यक्ष डॉक्टर अनीस शाह, ठीक है। इफको का अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी। इफको का अध्यक्ष दिलीप संघानी। यूआईटी का अध्यक्ष जो है लियो पुरी है, ठीक है। अब भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? संजीव पुरी। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष संदीप पुरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। बंधनों का टूटना निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया है? तो बंधनों का टूटना जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अब बंधनों का निर्माण होना, तो बंधनों का निर्माण होना जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 15। सभी पदार्थ का सार्वत्रिक गुण कौन सा है? तो कौन सा? प्रतिचुंबकत्व। सभी पदार्थ का सार्वत्रिक गुण प्रतिचुंबकत्व है। क्वेश्चन नंबर 16। बिहार में कॉनफेड किस ब्रांड के नाम से दुग्ध और उत्पादों की विपणन करता है? तो किस नाम से करता है? सुधा के नाम से करता है। सुधा के नाम से। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 में है, भारत में कितने रुपए के नोट पर सांची का चित्र बना हुआ है? तो सांची का चित्र जो बना हुआ है 200 रुपए के नोट पर, ठीक है। 200 रुपए के नोट पर सांची का चित्र बना हुआ है। अब 50 रुपए के नोट पर क्या बना हुआ है? तो ये हम्पी के पत्थर से बना रथ। हम्पी के पत्थर से बना रथ। और 100 रुपए के नोट पर क्या है? रानी के बौब। 10 रुपए के नोट पर कोणार्क के मंदिर। 500 रुपए के नोट पर, तो 500 रुपए के नोट पर जो है लाल किला है। 2000 के नोट पर, तो 2000 के नोट पर मंगलयान है। क्वेश्चन नंबर 18। उदारीकरण में किसका नियंत्रण कम किया जाता है? तो किसका नियंत्रण? सरकारी नियंत्रण। सरकारी नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा? वह पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो किसने किया था? इसका आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। सॉरी, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये मैथ है, इसका आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? साइनोनिम कहता है मैसिव। मैसिव का अर्थ होता है विशालकाय, तो मैसिव का अर्थ होता है जेंटिक। जेंटिक माने भी होता है विशालकाय। क्वेश्चन नंबर 22। 22 में देखो सीरीज दिया हुआ है, तो सीधे 3 3 6 9, फिर अगला होगा 12। ऑप्शन नंबर सी। 23 में मैथ दिया हुआ, देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। 24 में देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? तो कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? तो कोयना परियोजना जो है महाराष्ट्र में सही है। शरावती परियोजना कर्नाटक में है, ये भी सही है। बाली मेला परियोजना उड़ीसा में है, ये भी सही है। एक है सबरी गिरी परियोजना। सबरी गिरी परियोजना जो है गुजरात में नहीं है, ये कहाँ है? केरल में है। सबरी गिरी परियोजना जो है केरल में है, तो ये जो है सुलेमित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। तो 25 में राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। वह मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ये सही है। अच्छा, उसके पास मृत्यु दंड को क्षमा करने और प्रतिबलम्ब करने का अधिकार है या नहीं? ये जो अधिकार नहीं है, ये जो गलत है, ठीक है। वह जो है कुछ परिस्थिति में, राज्यपाल कुछ परिस्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है।
किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 213 के तहत जो है राज्यपाल कुछ परिस्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होता है, बिल्कुल निहित होता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? ठीक है, कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? संघवाद नहीं है, बंधुत्व, संप्रभुता, समाजवाद, ये सभी जो है प्रस्तावना में निहित है। ठीक है, संघवाद निहित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार में विधान परिषद के सीटों की संख्या कितनी है? तो विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है। ठीक है, अब बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? 40 लोकसभा का सीट, बिहार में लोकसभा का सीट 40 है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया, कौन सा वर्ष? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में लागू किया गया था। अब वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में लागू किया गया था। ठीक है, 1980 में लागू किया गया था। अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, ध्यान रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। अगला जो है साइनोनिम है, तो साइनोनिम क्या है? कहता ही पाउज्ड, सर्वल टाइम वाइल डिलीवरिंग द स्पीच। इसका आंसर है हेल्टेड, हेल्टेड है। ऑप्शन नंबर डी। भनुजा, सूर्यच्युता, करजजा, इसका पर्यायवाची किसका पर्यायवाची है? ये जो है यमुना का पर्यायवाची है। भनुजा, सूर्यच्युता और करजजा यमुना का पर्यायवाची है। सुरसरी, जाह्नवी, ये जो है गंगा का पर्यायवाची है। गौरी और भद्रा, ध्यान रखिएगा, गौरी और भद्रा जो है गाय का पर्यायवाची है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो सुनहरा रेशा जो है जूट को कहते हैं, सुनहरा रेशा जूट को। और सफेद सोना किसे कहते हैं? तो सफेद सोना जो है कपास को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, नगरी पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नगरी पहाड़ी जो है कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है नगरी पहाड़ी। और सह्याद्री पहाड़ी कहाँ है? सह्याद्री पहाड़ी जो है सह्याद्री पहाड़ी जो है महाराष्ट्र में है। सह्याद्री पहाड़ी महाराष्ट्र में। तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ी है? अन्नामलाई पहाड़ी जो है तमिलनाडु और केरल में स्थित है अन्नामलाई। केवल केरल में स्थित पहाड़ी कौन सा है? तो देवीकुलम पहाड़ी, देवीकुलम पहाड़ी जो है केरल में है, देवीकुलम। क्वेश्चन नंबर 33, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो है सौर ऊर्जा है। क्या है? सौर ऊर्जा। अगला जो है सुलेमित करने के लिए कर रहा है, तो ध्यान दीजिए, कुछ उपग्रह दिया हुआ है उसको सुलेमित करना है। टाइटेनिया, टाइटेनिया उपग्रह किसका है? ये अरुण का उपग्रह है, ध्यान दीजिएगा, टाइटेनिया अरुण का उपग्रह है। टिट्रॉन, टिट्रॉन किसका उपग्रह? टिट्रॉन जो है वरुण का उपग्रह है, टिट्रॉन। टाइटन, टाइटन जो किसका है? टाइटन शनि का उपग्रह है। ठीक है, यूरोपा, यूरोपा किसका है? यूरोपा बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। तो 35 में क्या है? गायन का संधि विच्छेद। तो गायन का संधि विच्छेद क्या है? गय जोड़ अन, गय जोड़ अन। फिल इन द ब्लैंक है, ध्यान दीजिएगा। कहता ही यूज टू राइट, ही यूज टू राइट लेटर टू हिज पेरेंट फॉर बंगलोर। क्वेश्चन नंबर 37, 37 में क्या है? पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? काल बैसाखी कहते हैं। पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व वर्षा को काल बैसाखी कहते हैं। इसी वर्षा को चाय में असम कहते हैं, सॉरी असम में जो है चाय वर्षा कहते हैं ना, असम में चाय वर्षा।
क्वेश्चन नंबर 38, पूछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? तो पूछताछ जो है हंगरी में पाया जाता है, ठीक है। और डाउन्स कहाँ पाते हैं? डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में। पंपास, तो पंपास अर्जेंटीना में। लानोस वेनेजुएला में। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं? कौन नहीं बना है? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, कौन सी विशेषता भारत में संसदीय सरकार की नहीं है? कौन सी नहीं है? अविघटनीय निम्न सदन। अविघटनीय निम्न सदन जो है सरकार की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? तो कौन सा अधिकार क्षेत्र में नहीं है? तो वित्तीय जो है अधिकार क्षेत्र में नहीं है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है एक अपीलीय न्यायालय है। क्या है? एक अपीलीय न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। आधा है, आधा अगला पेज में है। हस्तक्षेप। हस्तक्षेप की नीति किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का अंग है? ध्यान दीजिएगा, हस्तक्षेप की किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का अंग है? तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का अंग है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अंग है हस्तक्षेप की नीति। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है देखिएगा, छंदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद से है? तो छंदोग्य उपनिषद का संबंध जो है साम वेद से है। किस वेद से? साम वेद से। कर्म कांड और यज्ञ का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। कर्म कांड और यज्ञ का उल्लेख। जादू टोना वशीकरण ये सब जो है अथर्ववेद में है। जादू टोना वशीकरण। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? तो अथर्ववेद का उपवेद जो है शिल्प वेद है, ठीक है। शिल्प वेद का रचयिता कौन है? विश्वकर्मा। शिल्प वेद का रचयिता विश्वकर्मा। क्वेश्चन नंबर 44, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया था? किसकी भक्ति का? कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया था। शुद्धाद्वैत का प्रतिपादन वल्लभाचार्य है। पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 45, सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस के कौन से कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो 1938 में जो है हरिपुरा अधिवेशन में जो है कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन पिलग्रिम्स आत्मकथा किसका है? सुभाष चंद्र बोस का एंड इंडियन पिलग्रिम्स। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। 46 में क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पादेन सभापति होगा, ठीक है। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पादेन सभापति होगा। अनुच्छेद 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में वर्णित है। अनुच्छेद 65 में क्या है? यदि राष्ट्रपति अनुपस्थिति रहेगा तो उसका कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति काम करेगा, अनुच्छेद 65 के तहत। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होगा अनुच्छेद 66 के तहत। क्वेश्चन नंबर 47, कल्चर रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? तो कौन थे? माओ जेडोंग था। माओ जेडोंग। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के जनक कौन है? तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के जनक एम.एन. राय हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में है काला घोड़ा महोत्सव। काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? काला घोड़ा महोत्सव गुजरात में। बोनालू त्योहार तेलंगाना में। कुंडरी महोत्सव कहाँ है? झारखंड में। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया कर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंत में आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था?
चंपारण में, चंपारण 1917 में प्रारंभ किया था। ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 11 मार्च 1918 को हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, 11 मार्च 1918 को। बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 12 जून 1928 को, 12 जून 1928 को। अहमदाबाद मिल मजदूर कब हुआ था? 1918 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50, 50 में है बस्तर आंदोलन में, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? किसकी भूमिका प्रमुख थी? गुंडाधुर के प्रमुख भूमिका थी बस्तर आंदोलन में। क्वेश्चन नंबर 51, 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति किसने घोषित किया था? तो किसने घोषित किया था? बेंजामिन डिजरायली। किसने घोषित किया था? तो बेंजामिन डिजरायली ने घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन करता है? बताओ। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 53, साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? रश्मिका मंडाना। क्वेश्चन नंबर 54, 2024 में कितने लोग को भारत रत्न मिला है? कितने लोग को? 5 लोग को मिला है। कौन कौन है? कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, एम एस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव। कर्पूरी ठाकुर, फिर से बोल रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, एम एस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। 2024 सहस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसको दिया गया? किसको दिया गया? अलेक्जेंडर डन को दिया गया। किसके लिए? तो मॉड्यूल फॉर्म में योगदान के लिए, मॉड्यूल फॉर्म में योगदान के लिए। क्वेश्चन नंबर 56, समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन है? तो कौन है? नेपाल बना है। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला कौन है? फ्रांस है। 4 दिन वर्क वीक वाला ये दक्षिण एशिया का पहला देश कौन है? सिंगापुर। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का, दक्षिण एशिया का पहला देश कौन सा है? सिंगापुर है। क्वेश्चन नंबर 57, एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो तीसरा स्थान हासिल किया है, तीसरा स्थान। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? 126 है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 82वां है। कौन सा? 82वां। क्वेश्चन नंबर 58, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ स्थापित किया गया? तो उदयपुर में, उदयपुर में स्थापित किया गया इन इंक्यूबेशन सेंटर। हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुथुल क्षेत्र किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? ये लद्दाख में है, लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 60, सबसे छोटा एआई रोबोट PHI-3 को लॉन्च किसने किया था? तो PHI-3 को लॉन्च जो है माइक्रोसॉफ्ट ने किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 61, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? तो स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप जो है 5 से 6 लीटर होता है। ये मुख्य रूप से पुरुष में होता है, ठीक है। महिला में 3 से 4 लीटर होता है, ठीक है। महिला में 3 से 4 लीटर होता है। आरबीसी मालूम होगा, आरबीसी की कमी से जो है एनीमिया होता है। और आरबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होता है? पॉलीसिथीमिया। ध्यान रखिएगा, पॉलीसिथीमिया। रक्त का खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, ठीक है। रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 62, किसी रॉकेट का उड़ान भरना
किसी रॉकेट का उड़ान भरना संवेग संरक्षण के नियम द्वारा समझा जाता है। किसी रॉकेट का उड़ान भरना जो है संवेग संरक्षण के नियम द्वारा समझा जाता है। अच्छा, ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो जूलियस रॉबर्ट मेयर ने दिया था। ध्यान रखिएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम जूलियस रॉबर्ट मेयर ने दिया था। और संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन दिया था। गति का पहला नियम भी न्यूटन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 63 मैथ है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है 67.5 मीटर पर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है? तो किसमें एक तीखी गंध होती है? अमोनिया। अमोनिया में तीखी गंध होती है। अमोनिया की खोज किसने किया था? प्रिस्टले ने किया था। किसने किया था? प्रिस्टले ने किया। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 में है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा मापक यंत्र है? तो वर्षा मापक यंत्र कौन सा है? यूडोमीटर। यूडोमीटर जो है वर्षा मापक यंत्र है। टैकोमीटर बताएं, तो वायुयान की गति मापने के लिए टैकोमीटर, वायुयान की गति मापने के लिए। मैक मीटर क्या है? वायुयान की चाल को ध्वनि की चाल के पदों में मापने का यंत्र है मैक मीटर। वायुयान की चाल को ध्वनि की चाल में मापने वाला यंत्र मैक मीटर। अब वेव मीटर क्या है? रेडियो तरंग के तरंगदैर्घ्य मापने में वेव मीटर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है, तो किससे प्राप्त करते हैं? रोसेला, रोसेला से प्राप्त करते हैं। ठीक है। परमेलिया, परमेलिया के बारे में जानते हैं, मिर्गी रोग की औषधि बनाने में परमेलिया का उपयोग करते हैं। मिर्गी रोग की औषधि बनाने में। इत्र बनाने में लोबेरिया का प्रयोग करते हैं। इत्र बनाने में लोबेरिया का। क्वेश्चन नंबर 67, रोल्ड गोल्ड किसका मिश्र धातु है? रोल्ड गोल्ड ध्यान दीजिएगा, कॉपर प्लस एल्युमिनियम का है रोल्ड गोल्ड। ठीक है। कॉपर, जिंक, टीन और पीबी किसका है? गन मेटल का है। कॉपर, जिंक, एफएन, पीबी गन मेटल का है। कॉपर और टीन किसका है? बेल मेटल का है। कॉपर प्लस टीन बेल मेटल का। कॉपर और जिंक और लोहा, कॉपर, जिंक और लोहा किसका है? डेल्टा मेटल का। कॉपर, जिंक, लोहा डेल्टा मेटल का है। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर चलते हैं। कथा मिलान करने के लिए कह रहा, कौन सा कथन असत्य है? कौन सा? अजगर, अजगर को पाइथन कहते हैं, सही है। करैत, करैत को हेमिस क्राइटलिस कहते हैं, ये गलत है। करैत को जो है बैंगरस कहते हैं। करैत का वैज्ञानिक नाम क्या है? बैंगरस। मोर का पावोक्रिस्टस, कीवी का एपाइट्रॉक्स। इस आंसर क्या हुआ? बी। क्वेश्चन नंबर जो है 69, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1979 में हुआ था। बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया था 1979 में। और प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था, काका कालेकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। क्वेश्चन नंबर 70, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य के आचरण की किसके द्वारा जांच की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है, कौन सा कथन असत्य है? तो ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन असत्य है? लॉटरी, लॉटरी कह रहा है लॉटरी जो राज सूची का विषय है, जो कि गलत है। लॉटरी जो है क्या चीज? संघ सूची का विषय है। ध्यान दीजिएगा, संघ सूची का। समुद्र, समुद्री और हवाई मार्ग संघ सूची का विषय है। प्रादेशिक लोक सेवा जो है संघ राज्य सूची का विषय है। कीमत नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है। सही है तब आंसर ऑप्शन नंबर 1। मुक्केबाजी की खेल परिसर, मुक्केबाजी किस खेल परिसर में खेला जाता है? मुक्केबाजी जो है रिंग में खेलते हैं। किस में खेलते हैं? रिंग में। अच्छा, तैराकी, तैराकी जो है पूल में खेला जाता है। ठीक है। ब्राउलिंग, ब्राउलिंग के खेल परिसर को क्या कहते हैं? बेली,
ब्राउलिंग के खेल परिसर को बेली और घुड़सवारी के खेल परिसर को एरीना कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में सबसे सरल जंतु का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है? साइकॉन। साइकॉन। क्वेश्चन नंबर 74, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो कौन सा एक पाचक एंजाइम है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन पाचक एंजाइम है। गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन जो है पाचक एंजाइम नहीं है, पाचक हार्मोन है। ध्यान रखिएगा, गैस्ट्रिन जो है एक पाचक हार्मोन है। टाइलिन भी पाचक एंजाइम है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन भी पाचक एंजाइम है। हाल ही में कौन सा महिला दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो कौन बनी है? आतिशी मारलेना। दिल्ली की अब तक तीसरी महिला मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना बना है। क्वेश्चन नंबर 76, भारत का पहला और दुनिया का दूसरा 100% मेथनॉल संचालित प्रोटोटाइप का अनावरण कौन किया? किसने किया है? बेंगलुरु किया है। 100% मेथनॉल संचालित प्रोटोटाइप का अनावरण बेंगलुरु ने किया है। क्वेश्चन नंबर 77, मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? किस शहर में है? कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा, निम्नलिखित में से संवहनी पौधों को चुनिए। तो संवहनी पौधा कौन सा है? फर्न है। फर्न एक संवहनी पौधा है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में किस राज्य में मानसून के निर्वर्तन के दौरान वर्षा होती है? तमिलनाडु में मानसून के निर्वर्तन के दौरान वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया सी एआई किस देश की प्रवक्ता है? तो किस देश की प्रवक्ता है? यूक्रेन की प्रवक्ता है। कौन? विक्टोरिया सी एआई। क्वेश्चन नंबर 81, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था? तो पोलैंड पर आक्रमण से द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 को। 1 सितंबर 1939 को। क्वेश्चन नंबर 82 का जो है मैथ है, इसका आंसर 1 लाख दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 83, भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपातों में एक योग जलप्रपात किस नदी का महाजलप्रपात है? योग जलप्रपात जो है शरावती नदी पर स्थित है। अच्छा, नर्मदा नदी पर कौन सा है? तो दुग्धधारा और धुआंधार। दुग्धधारा और धुआंधार नर्मदा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 84, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? किस देश का है? भारत का। लिखित संविधान की अवधारणा जो है अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ठीक है। मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूची का वर्णित किया गया है। मूल संविधान में था। ठीक है, 8 अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 85 का मैथ दिया हुआ है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 की ओर चलते हैं। तो 86 में क्या है? केदारनाथ की यात्रा सुचारू संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा हाल ही में शुरू किया गया ऑपरेशन का क्या नाम है? तो कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा। उत्तराखंड पुलिस द्वारा हाल ही में शुरू किया गया ऑपरेशन जो है ऑपरेशन मर्यादा है। क्वेश्चन नंबर 87, किस देश ने पहली बार सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता? किसने जीता? जापान ने जीता था। सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी 2024 का खिताब जापान ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 88, प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? कौन था? आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय। किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिकतम होती है? लिथियम का। विश्व का सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर। क्वेश्चन नंबर 91, कौन सा विटामिन प्रतिस्पंदन विषों के प्रति विष कारक के रूप में प्रयोग होता है? विटामिन डी। चिलिया वाला युद्ध
कब लड़ा गया था? चिलियावाला युद्ध 1849 में पंजाब के चिलियावाला नामक स्थान पर लड़ा गया था। अब ये स्थान जो है पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 में है, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों के संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सा है? तो कौन सा परियोजना है? गंडक परियोजना है। बिहार और उत्तर प्रदेश, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के संयुक्त सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 94, लोकनायक के नाम से किसे जानते हैं? जयप्रकाश नारायण को। क्वेश्चन नंबर 95, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा किया गया है? महानदी की। क्वेश्चन नंबर 96, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 97, वर्णांध व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों में अंतर नहीं कर सकता है? कौन सा रंग में? लाल और हरा में अंतर नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 98, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को, ठीक है, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च, विश्व टीबी दिवस 2024 का थीम क्या है? हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, 2024 में किस लेखक को साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रास्किन ब्रांड, साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार रास्किन ब्रांड। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 में है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर 29वीं बार चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? कामिरीता शेरपा, कामिरीता शेरपा। ये क्वेश्चन खत्म हो गया इसका। ये सेट नंबर 11 था। इसका पीडीएफ जो मिलेगा, मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है ABC विथ सुमन, सर्च कीजिएगा मिल जाएगा, विथ सुमन में, ठीक है, सर्च कीजिएगा मिल जाएगा। शायद एक दिन बाद अपलोड होगा, देख लीजिएगा आप लोग। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।